एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मतलब मेजोरिटी बच्चे अभी भी मतलब संघर्ष कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी कि रोज आप 3 लेक्चर अच्छे से देख ले, फिर पढ़ ले, फिर रिवीजन कर ले, टेस्ट की तैयारी कर ले, सब कुछ कर ले। तो 70% बच्चों का कहीं ना कहीं 60% बच्चों का बैकलॉग चल रहा है। तो मैं एक चीज बताता हूं, सिंपल सी बात, फिर पढ़ाना शुरू करता हूं। ये जो बैकलॉग वाली बात है ना, इसमें जेन्युइन बच्चे मैं मान लेता हूं कि एडमिशन लेट लिया होगा, काउंसलिंग की कराई होगी, कुछ उम्मीदें रहा होगा। बड़ा सिंपल सा बात है कि मान लो 10 लेक्चर का बैकलॉग है, 15 लेक्चर का बैकलॉग है, 20 लेक्चर का बैकलॉग है, 30 लेक्चर का बैकलॉग है, सारे सब्जेक्ट मिला के 40 लेक्चर का बैकलॉग है, चल 50 का है, 50 लेक्चर का बैकलॉग है। साइकोलॉजिकली समझना, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, चाहे तुम्हारा कितना भी बैकलॉग हो, और तुम अपने आप को सुपरमैन भी ना समझो कि मेरी इतनी बैकलॉग है और मैं 10 दिन में ना 30 बैकलॉग खत्म कर दूंगा। तुम क्या, तुम और तुम्हारे मास्टर्स मेरे से भी नहीं होगा। तुम क्या करो कि तुम रिकॉर्डेड ही जाओ। अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो लाइव की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि तुम्हें लग रहा है नहीं मैं रिकॉर्डेड लाइव ही समझ पाता हूं, तो वो केस अलग है। मेरी बात सुन लेना ढंग से, मैं सिर्फ 2 मिनट बात कर रहा हूं, सुन ले अच्छे से। अगर तुम्हारा 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जितने भी बैकलॉग है, ठीक है, तो ये बैकलॉग ऐसा नहीं कि इसमें परेशान हो जाने वाली बात है कि 10 बैकलॉग है कैसे होगा, 20, 40, 50 बैकलॉग है कैसे होगा। दूसरी बात, अपने आप को सुपरमैन भी नहीं समझना। तुम क्या, तुम्हारे मास्टर से भी बैकलॉग क्लियर नहीं होगा। मेरी बात सुनो, पहली चीज, अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो तुम रिकॉर्डेड ही देखो, कोई मतलब नहीं है लाइव देखने का। लेकिन तुम्हारा यह है कि नहीं मुझे लाइव ही पसंद है, लाइव ही मैं देखूंगा, तो वो केस अलग है, 1-2% बच्चों का होगा। अगर तुम्हें लाइव में भी समझ में आता है, रिकॉर्डेड में भी अच्छे समझ में आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट सीखना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाना, समझ आना, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें चीजें समझ आए, कंसेप्ट अच्छे से विजुअलाइज हो जाए, तुम सवाल कर पाओ, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। लाइव रिकॉर्डेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखें, लाइव ना देखें। दूसरी बात, आप शेड्यूल को कुछ ऐसे बनाएं कि बैकलॉग 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, पूरे आने वाले 5 या 6 महीने में बैकलॉग कवर करने का प्लान बनाएं। जैसे ही 5 to 6 मंथ में तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 से 6 मंथ में तुम बैकलॉग क्लियर करने का प्लान बना सकते हो। अब 6 मंथ में अगर मैं 10 बैकलॉग को बांटू या 30 बैकलॉग को बांटू तो क्या फर्क पड़ता है? जिसका बैकलॉग है वो और जिसका बैकलॉग है नहीं है, उन दोनों को क्या लगभग सेम ही स्पीड से सेम ही बर्डन लेके पढ़ना है। हाँ, 6 महीने में कितने दिन होते हैं? 180 दिन। 180 दिन में कितने बैकलॉग कवर करने हैं? 30 लेक्चर का, मतलब कुछ भी नहीं। अगर मैं 50-60 लेक्चर का बैकलॉग लेके चलूं, 60 लेक्चर का बैकलॉग है साहब, और मुझे कवर करने मान ले 120 दिन में, इसमें से संडे भी आएगा, कोई चीज होगी जिसमें क्लास अगर मान ले होता भी है तो थोड़ा रिलैक्स तो मिलेगा ना। 24 घंटे में 2 ही क्लास हुई ना भाई। तो 60 लेक्चर बहुत बड़ा बैकलॉग है, बहुत बड़ा बैकलॉग है। अब उस 60 लेक्चर के बैकलॉग को कवर करने के लिए मैं अगर 5 महीने लूं या 4 महीने भी लूं, 4 महीने ठीक है, 4 महीने ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने ले ले, 150 दिन कितने हुए भाई? 150 दिन कितना हुआ जरा बता। अगर तू आधा लेक्चर भी देख रहा है, आधा से भी कम लेक्चर देख रहा है, तो हो जाएंगे ना कवर। सर इससे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या सर? इससे तो बैकलॉग बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जितना बिना बैकलॉग वाला रफ्तार से पढ़ रहा है उतना ही मुझे स्पीड से पढ़ना होगा। कितना लेक्चर देखना है? आधा लेक्चर देखना है सर, ये तो हो जाएगा। लेकिन हम टेस्ट कैसे देंगे? रिवीजन की क्या भाई? टेस्ट तुम उसी स्पीड से दो ना जितना तुम्हारा कवर होता जा रहा है। 60 लेक्चर पीछे हो तो पीछे वाला टेस्ट दे दो, टेस्ट तो रहता ही है। टेस्ट पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो, घर पे ओएमआर पे टेस्ट दे लो। अगर तुम करना चाहते हो तो सब कुछ पॉसिबल है। रैंक नहीं आया कोई बात नहीं, नवंबर के बाद रैंक आ जाएगा। लेकिन अगर तुम इस 40 बैकलॉग को या 50 बैकलॉग, 30 बैकलॉग को 1 महीने कर करने की कोशिश करोगे, सब रायता फैल जाएगा, सब रायता फैल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। समझ गए? सारा रायता फैल जाएगा। तो ध्यान रख कि बैकलॉग पे तू लगा है तो एक्सेसिव लोड मत ले। बैकलॉग को एक टाइम इंटरवल में बांट दे जिससे तुम्हें सफिशिएंट टाइम मिले, लेकिन डिसिप्लिन से उसको धीरे धीरे कवर कर लो। जब तुम नवंबर तक सारी चीजें बैकलॉग कवर कर लोगे और तुम एकदम स्पीड से नॉर्मल कंडीशन पे आ जाओगे दिसंबर तक भी, तो इट्स नॉट अ बिग डील।
इट्स नॉट अ बिग डील। टेंशन नहीं लेना भाई, पढ़ना है। टेंशन लेने से आपकी इफिशिएंसी कम होती है और कोई फायदा नहीं होता। खुश रह के पढ़ोगे, इंजॉय करके पढ़ोगे, तुम मजबूरी में मत पढ़ो। सबसे पहली बात, पता है किनका बैकलॉग होता है और किनको पढ़ने में दिक्कत आती है और किनसे सवाल सॉल्व नहीं होता? जो मजबूरी में पढ़ रहा है। आज भी उन बच्चों की जनसंख्या कम नहीं जो मजबूरी में पढ़ रहे हैं। मजबूरी में मत पढ़ो, पेन लेके मत पढ़ो, फ्रस्ट्रेट होके मत पढ़ो, दुखी मन से मत पढ़ो। अगर ऐसे पढ़ोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होना, कभी भी समझ नहीं आएगा, साल भर परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, लास्ट में रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। अगर तुमने चूज कर लिया है कि मुझे ड्रॉप लेना है और मुझे डॉक्टर बनना ही है, तो पहले तो सोच ले, अभी भी समय है। 2-3 महीने में कोई दिक्कत नहीं होता। साल भर खराब करने से ज्यादा अच्छा है कि 3 महीने में तुमको अकल आ जाए और तू ये सोच ले कि सच में मुश्किल काम है यार, इस रास्ते पे नहीं चलना।